दोस्तों यूं तो दुनिया में एक से बढ़कर एक सांप मौजूद है, लेकिन जब बात किंग कोबरा की आती है तब इसका नाम सुनकर ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि किंग कोबरा दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। हमारे भारत जैसे देशों में हर साल कई लोग कोबरा के जहर से मौत के घाट उतर जाते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि किंग कोबरा से ज्यादा जहरीले सांप हमारे प्लेनेट में मौजूद हैं, लेकिन किंग कोबरा के जहर में इतना दम तो होता ही है कि वो एक हाथी को मौत के घाट उतार दे। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि किंग कोबरा के लिए किसी इंसान को मारना कितना आसान होगा। ऐसे में आप समझ लीजिए कि सांप से भिड़ने वाले शिकारी की मौत अक्सर तय होती है, यहाँ तक कि ये दूसरे खतरनाक सांपों पर भी हावी होते देखे गए हैं। ऐसे में दोस्तों हमने सोचा क्यों ना आपको भारत के सबसे प्रसिद्ध सांप किंग कोबरा के शिकार करने की उन टेक्निक्स के बारे में बताया जाए, जिन्हें जानकर आप न सिर्फ हैरान हो जाएंगे बल्कि इनसे फ्यूचर में अपने आप को बचा भी सकते हैं। दोस्तों, ना ही किंग कोबरा दुनिया का सबसे बड़ा सांप है, ना ही सबसे जहरीला, लेकिन हाँ, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जहरीला सांप है। यानी कि आपको किंग कोबरा से जहरीले सांप तो मिल जाएंगे, लेकिन वो साइज में इनसे छोटे ही होंगे, और इसी वजह से किंग कोबरा इतना ज्यादा मशहूर है। और इसका खौफ न सिर्फ एशिया में बल्कि उन जगहों पर भी है जहां पर ये नहीं पाए जाते। आमतौर पर किंग कोबरा की लंबाई 3 से 4 मीटर लंबी पाई जाती है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिंदगी भर बढ़ने के कारण इस प्रजाति के कुछ सांप 6 मीटर तक लंबे हो जाते हैं। दोस्तों, हिंदू मैथोलॉजी में इस सांप को एक अहम दर्जा दिया गया, यहाँ तक कि हिंदू धर्म के लोग इसकी पूजा भी करते हैं, जिससे ये चीज तो साबित होती है कि ये कोई ऐसा वैसा सांप तो नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से इसकी अलग मान्यताएं हैं। साउदर्न एशिया और इंडिया के रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले ये किंग कोबरा सांप भारत के साथ साथ म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल और इंडोनेशिया जैसे बाकी देशों में पाए जाते हैं। दोस्तों, किंग कोबरा के शरीर की बनावट इतनी अनोखी है कि आप एक बार में ही इस प्रजाति को पहचान सकते हैं, और अगर हम विशेषज्ञों की माने तो आकार में बड़े होने के बाद भी ये सांप बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि आमतौर पर ये सांप काफी शर्मीले किस्म के होते हैं, जो हम इंसानों से दूरी बनाकर रखने में ही अपनी भलाई समझते हैं। लेकिन अगर इन्हें छेड़ा जाए तो भाई साहब ये सांप छोड़ते भी नहीं है, और एक बार इस सांप ने आपका पीछा करना शुरू कर दिया तो ये न सिर्फ पेड़ पर चढ़कर बल्कि पानी के अंदर घुसकर भी आपको सबक सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हर जगह आसानी से पहुंच जाने के बावजूद ये अपना ज्यादातर वक्त जमीन पर ही बिताते हैं। दोस्तों, किंग कोबरा ही नहीं बल्कि किसी भी सांप के लिए उसके शरीर का जरूरी हिस्सा उसकी जीभ होती है, क्योंकि जब कोबरा अपनी जीभ बाहर निकालता है तो हवा में मौजूद मॉलिक्यूल्स जीभ से लगकर दिमाग तक पहुंचते हैं, और उन्हीं मॉलिक्यूल्स की मदद से किंग कोबरा का दिमाग जानकारी इकट्ठी कर पाता है, जिसके बाद कोबरा को यह पता चलता है कि शिकार की तलाश में उसे किस दिशा में जाना चाहिए। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है किंग कोबरा एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है ईटिंग स्नेक्स, और ये बात तो कहनी पड़ेगी, इसका नाम बड़ा गिन चुन कर रखा गया है, क्योंकि किंग कोबरा सांप दूसरे सांपों को खाने में बिल्कुल भी शर्माते नहीं है, फिर चाहे वो सांप जहरीला ही क्यों ना हो। उदाहरण के तौर पर आप इस क्लिप को देख लीजिए, जहां पर ये भूरे रंग का सांप अपने शिकार के लिए निकला है, और इसकी लंबाई करीब 2 मीटर के आसपास होगी। दोस्तों, ये सांप छोटे चूहे और चिड़िया वगैरह को अपना भोजन बनाने के इरादे से निकला था, और लगता है इसकी मनोकामना पूरी हो गई, क्योंकि इसके जस्ट सामने उसे चूहा दिख गया। लेकिन उसे क्या पता था कि जहां ये शिकार करने निकला था वहीं आज इसका भी शिकार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जैसे ही ये शिकारी सांप चूहे को भोजन बनाने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे किंग कोबरा इस सांप के आगे आकर खड़ा हो जाता है। अब किंग कोबरा को देखकर ये सांप अपनी जान बचाकर भागने की तो बहुत कोशिशें करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और किंग कोबरा झपट्टा मारकर इस सांप को काट लेता है, जिसकी वजह से इसका जहर भूरे रंग के इस सांप के अंदर चला जाता है, जिससे इस सांप का शरीर पैरालाइज होने में ज्यादा समय नहीं लगता। दोस्तों, हम आपको बता दें, रेड स्नेक किंग कोबरा के सबसे पसंदीदा भोजनों में से एक है, और इस क्लिप में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से ये रेड स्नेक किंग कोबरा को डराने के लिए अपने आप को उससे बड़ा दिखाने की टेक्निक अपना रहा है। लेकिन अब इसे कौन बताए कि किंग कोबरा के मुकाबले कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेड स्नेक की भी कोई टेक्निक काम में नहीं आई, और किंग कोबरा ने उस पर तुरंत हमला कर दिया। दोस्तों, रेड स्नेक को मारने के लिए कोबरा उसे कई बार काटता है, जिससे कोबरा का जहर सीधे शिकार के मसल कॉन्ट्रैक्शन को ब्लॉक कर देता है। ऐसे में इस सांप के लंग्स पैरालाइज होने लगते हैं, और इसे मरने में ज्यादा समय नहीं लगता। हालांकि कोबरा के जहर में इतने भी टॉक्सिन नहीं होते कि वो दूसरे जहरीले सांप को मार सके, लेकिन बार बार उसके शरीर में जहर छोड़ने से उसकी मौत हो ही जाती है। दोस्तों, सांप की एक डोज में 600 मिलीग्राम टॉक्सिन रिलीज करने की क्षमता होती है, और इतना जहर 20 लोगों को गंभीर रूप से घायल करने के लिए काफी है। यहाँ तक कि इतनी डोज में तो एक हाथी भी मर जाएगा, और यही कारण है कि जहरीले सांप भी कोबरा की हंटिंग टेक्निक के चंगुल में फंस सकते हैं। पर दोस्तों, ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, यह जीव केवल सांपों को ही अपना शिकार बनाए, क्योंकि कई बार बड़ी बड़ी छिपकली भी इनका भोजन बन जाती है। जैसा कि अभी तक आपने देखा, कोबरा के पास अपने शिकार को पकड़ने के लिए एक प्रॉपर प्लान होता है, लेकिन पाइथन जैसे सांप को टारगेट बनाने पर बाजी उल्टी भी पड़ सकती है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे पाइथन कोबरा को अपने जकड़ में लिए हुए हैं, और कोबरा ने भी अपने दांत पाइथन के शरीर में गड़ाए हैं। दोस्तों, इस तरह की सिचुएशन में दोनों सांपों की जान जा सकती है, लेकिन कोबरा दम घुटने की वजह से मर सकता है, तो पाइथन कोबरा के जहर के कारण मौत के घाट उतर सकता है। दोस्तों, कोबरा सांप के बारे में आपको जितना बताया जाए उतना कम है, क्योंकि खतरनाक शिकार करने के तरीके के साथ साथ इनका विजन भी काफी तेज होता है, तभी तो ये अपने शिकार को 100 मीटर की दूरी से भी देख सकते हैं। और यही कारण है कि जब कोबरा अपने शिकार को देखता है तो अपने दिमाग में उसका शिकार करने का तरीका ढूंढने लगता है, तभी तो कोबरा का कोई शिकार जल्दी से उससे छूटता नहीं है। दोस्तों, कोबरा के शरीर में डेवलप मसल्स होती हैं जो इसे ऊपर उठाने में मदद करती हैं, जहां एक कोबरा अपनी लंबाई का 1/3 हिस्सा ऊपर उठा सकता है, और इसी चीज का फायदा उठाकर कोबरा अपने शिकारी के सामने खुद को ज्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, ताकि वो डर जाए। और ये बात तो आप भी जानते हैं कि जो डर गया सो मर गया। अगर आपने सामने वाले के दिमाग पर कब्जा बना लिया तो उसके शरीर पर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, और ये चीज जानवर बड़े अच्छे से जानते हैं। और दोस्तों, टॉल, डार्क और हैंडसम वाली पॉलिसी केवल हम इंसानों की जिंदगी में अप्लाई नहीं होती,
बल्कि सांपों की दुनिया में भी ऐसा ही कुछ चलता है। तभी तो मैटिंग सीजन में अपने पार्टनर को इंप्रेस करने के लिए सांप भी खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। वैसे आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि किंग कोबरा एनिमल किंगडम का एकमात्र ऐसा सांप है जो घोंसला बनाकर रहने में विश्वास रखता है, जहां मादा कोबरा पत्तों की मदद से घोंसले का निर्माण करती है और उसी में अपने अंडों को रखती है। आमतौर पर कोबरा के घोंसले 1 मीटर ऊंचे होते हैं, जिसे अगर आप दूर से देखेंगे तो ये किसी पत्तों के ढेर से कम नजर नहीं आएंगे। दोस्तों, कोबरा सांपों की प्रजाति में गर्भावस्था का समय 3 महीने का होता है, जिसके बाद मादा सांप कई बच्चों को जन्म देती है। और हम आपको बता दें, इस अवस्था में मादा कोबरा काफी गुस्सैल होती है। फिर चाहे उसके सामने इंसान हो या फिर साक्षात देवता ही क्यों न प्रकट हो जाए, वो बिना कुछ सोचे समझे वार कर सकती है। इसके पीछे 2 ही वजह है। एक तो उसे अपने बच्चों के बाकी शिकारी जीवों से रक्षा करनी पड़ती है, और दूसरी ये कि गर्भावस्था के समय मादा कोबरा 3 महीने तक भूखे रहती है, जिस कारण उसका शरीर काफी कमजोर पड़ जाता है। लेकिन एक चीज तो है, कोबरा प्रजाति के सांप कई दिनों तक या फिर जरूरत पड़े तो महीनों तक भूखे रह सकते हैं। दोस्तों, कोबरा सांप के बच्चे 1 हफ्ते बाद शिकार करने की टेक्निक सीखने लगते हैं और दूसरे सांपों का शिकार करना शुरू कर देते हैं। यूं तो कोबरा का लाइफ स्पैन 20 साल का होता है, लेकिन अगर एनवायरनमेंट बढ़िया हो तो ये और ज्यादा जी सकते हैं। हमारे देश में तो कोबरा की संख्या इतनी ज्यादा है कि आपको अधिकतर जंगली इलाकों में सांप देखने को मिल जाएंगे, और दुनिया भर में हजारों लोग इस सांप का शिकार होकर मर जाते हैं। यहाँ तक कि जो लोग बचते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए विकलांग भी हो जाते हैं। और भाई साहब, अगर इनका जहर आंखों में चला जाए तो सही इलाज न मिलने पर आंखों की रोशनी तक चली जाती है। अगर ये सांप आपको काट ले तो आपके पास इसके जहर से बचने के लिए 30 मिनट होते हैं। इस 30 मिनट के अंदर अगर आपने एंटीडोट लगवा लिया तो आप बच सकते हैं, वरना तो आप जानते हैं कि अंजाम कितना बुरा हो सकता है। ऐसे में दोस्तों, कोबरा सांप से जितनी दूरी हो सके उतनी बनाकर रखने में आपकी भलाई है, वरना इस वीडियो को देखने के बाद आपको इनके खतरे का अंदाजा हो गया होगा। अब आपका इन पर क्या कहना है, हमें कमेंट में बताइएगा।